दोस्तों, अब तक की कहानी में आपने देखा कि कौशल की पत्नी गहना अपने मायके में एकाएक हार्ट अटैक से मर गई और कौशल ने उसकी दोनों किडनी डोनेट कर दी। उसके कुछ समय के बाद कौशल ने दूसरी शादी कर ली और उसके 1 साल बाद उसकी दूसरी पत्नी भी मर गई। उसके ऑर्गन भी कौशल ने डोनेट किए थे। कौशल को उसके सास ससुर बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन अब कौशल तीसरी शादी करने के लिए लड़की देख रहा था और कौशल की पहली पत्नी गहना के माँ बाप को अब उसके ऊपर शक हो रहा था कि कहीं उसने ही तो गहना के साथ कुछ किया तो नहीं है और उन्हें पता भी ना चला हो। आखिर कौशल की सारी पत्नियां क्यों मर जा रही थी? गहना की मौसी ने गहना के माँ बाप का ध्यान इस ओर दिलाया था, क्योंकि उन्होंने पता किया था कौशल उतना सीधा था नहीं जितना लगता था। आइए देखते हैं अब आगे क्या हुआ। गहना की मौसी की बातों को समझकर अब गहना के मम्मी पापा ने कौशल के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश की और वह लोग इस काम में लग गए। सबसे पहले वह सब उस अस्पताल में गए जहां पर आखिरी वक्त में गहना को ले जाया गया था और उसकी मृत्यु हो जाने के बाद गहना के ऑर्गन डोनेट किए गए थे। वहां पर उन लोगों ने जानना चाहा कि गहना की किडनी किसे दी गई है। उसका एड्रेस उन लोगों ने निकलवाना चाहा, लेकिन अस्पताल के कुछ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से वह किसी भी पेशेंट की प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकते। लेकिन गहना की मौसी बहुत तेज़ औरत थी। वह गहना के मम्मी पापा की तरह सीधी सादी नहीं थी। उन्होंने एक नर्स को किनारे बुलाकर कुछ पैसे पकड़ाए और बोला, किसी को नहीं पता चलेगा कि तुमने हमें एड्रेस बताया है। यह पैसे तुम्हारे बहुत काम आएंगे और हम कभी किसी को नहीं बताएंगे। बस तुम चुपचाप चुपके से एड्रेस हमें पता करके बता दो। नर्स पैसों के लालच में आ चुकी थी और उसने मौका देखकर उन दोनों पेशेंट का एड्रेस निकाल लिया जिन्हें गहना की किडनी डोनेट की गई थी, और अब उनका एड्रेस गहना के मम्मी पापा को मिल चुका था। अब गहना के मम्मी और मौसी उनमें से एक व्यक्ति के घर और उसके पापा उस दूसरे व्यक्ति के घर निकल पड़े जिन्हें गहना की किडनी लगी थी। कुछ देर के बाद उन लोगों से मिल लेने के बाद सब अपने घर वापस आ गए और सबके चेहरे पर गुस्से और दुख के भाव थे, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों ने यही बताया था कि उन्हें किडनी फ्री में नहीं मिली थी, बल्कि किडनी के लिए उन्होंने करीब 80-80 लाख रुपए दिए थे। यह सब कुछ काफ़ी था कौशल की असलियत जानने के लिए, जिस असलियत से आज तक गहना के मम्मी पापा अनजान थे। और वह लोग सीधे पुलिस के पास चले गए और उन्होंने पुलिस को सारी असलियत बताई और बोला उन्हें शक है कि उनकी बेटी की मृत्यु कोई सामान्य हार्ट अटैक की मौत नहीं है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है, क्योंकि कौशल ने अपनी दूसरी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी किडनी को भी डोनेट किया है। क्या पता उसके पैसे भी उसने लिए हों। पुलिस वाले अपने काम पर लग गए और वह लोग कौशल को तुरंत पकड़ कर ले आए। पहले तो कौशल ने नानुकुर की और बोला, मेरी पत्नी गहना तो अपने मायके में ही मरी थी, वह भी अपनी मम्मी के सामने। मैं उसका मर्डर कैसे कर सकता हूँ? तो पुलिस वालों ने बोला, लेकिन तुमने उसकी किडनी डोनेट नहीं की है, बल्कि 80-80 लाख रुपए में बेची है। कौशल ने बोला, हाँ मानता हूँ, मैंने किडनी के पैसे ले लिए, तो क्या करता। मेरी पत्नी की हमेशा से इच्छा थी कि वह अपने ऑर्गन्स डोनेट करे, और वह तो इस दुनिया से जा चुकी थी जिसे उसकी किडनी देनी थी। जब वह पैसा देने के लायक थे तो मैंने वह पैसा ले लिए। कौन सा गुनाह कर दिया? या तो हमारे आपसी समझौते पर हुआ था। मैंने गहना को नहीं मारा। पुलिस वालों ने बोला, वह तो हम पता कर ही लेंगे। तब तक पुलिस वाले उन दो पेशेंट के बारे में पता करके आ गए जिन्हें कौशल की दूसरी पत्नी की किडनी लगी थी, और उन लोगों ने भी कौशल को किडनी के एवज में 1-1 करोड़ रुपए दिए थे। अब तो साफ था कौशल ने कुछ तो किया था। उसकी दो पत्नी मर गई और दोनों पत्नियों की मौत से उसने करोड़ों कमाए, और अब वह तीसरी शादी करने जा रहा था। पुलिस वालों ने अब कौशल के ऊपर अपनी 3rd डिग्री इस्तेमाल की, जिससे कौशल टूट गया और उसने सारी सच्चाई कबूल कर ली। पुलिस वाले कौशल के मम्मी पापा को भी पकड़ कर ले आए, क्योंकि इन सब साजिश में वह दोनों भी बराबर की भूमिका निभा रहे थे। कौशल ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बोला, हाँ मैंने ही मारा है अपनी पत्नियों को। तंग आ गया था मैं यह मिडिल क्लास ज़िंदगी जीते जीते। मुझे अमीर बनना था, बहुत अमीर, लेकिन सीधे तरीके से। कोई तुरंत बहुत अमीर नहीं बन सकता।
मुझे भी बहुत बड़ा आलीशान घर चाहिए था, जो कि लेना इतना आसान नहीं था। मुझे भी बहुत महंगी और बड़ी कार चाहिए थी, जिसे खरीदना मेरे बस की बात नहीं थी। मेरे मम्मी पापा ने भी मिडिल क्लास ज़िंदगी जी थी और मैं भी मिडिल क्लास ज़िंदगी ही जी रहा था। लेकिन अब हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहिए था, इसलिए मैंने और मम्मी पापा ने मिलकर यह प्लान बनाया। गहना से शादी से पहले एक बार मैं पापा को डॉक्टर से दिखाने इस अस्पताल में गया था और वहाँ पर मैंने एक वार्ड बॉय और एक व्यक्ति की बात सुन ली थी, जिसमें वह दोनों किडनी बेचने की बात कर रहे थे। और जब मैंने किडनी का दाम सुना तो मैं हैरान हो गया। एक एक किडनी लाखों में बिक रही थी। मुझे लगा अमीर बनने का यह सबसे अच्छा तरीका है और मैंने इस बारे में मम्मी पापा से बात की। मम्मी पापा ने बोला, लेकिन यह खतरनाक हो सकता है। अगर हम पकड़े गए तो तीनों के तीनों जेल जाएंगे। लेकिन मैंने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर मम्मी पापा मेरे लिए लड़की देखने लगे और गहना हमें मिली। गहना को हम ब्याह करके अपने घर ले आए। इस बीच अस्पताल में लगातार अमीर पेशेंट जिन्हें किडनी की ज़रूरत होती थी, उनके बारे में मैं पता करता रहता था, क्योंकि मैंने सोच लिया था जैसे ही मुझे ऐसा कोई पेशेंट मिलेगा मैं अपने काम पर लग जाऊंगा। गहना और मेरी शादी को 1 साल हो गया था और इन 1 साल में मैंने और मम्मी पापा ने गहना को इतना प्यार दिया और उसके मम्मी पापा को इतना सम्मान दिया कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। मुझे हॉस्पिटल में 2 पेशेंट मिल चुके थे जो किडनी के लिए 80-80 लाख रुपए देने को तैयार थे। इसमें हॉस्पिटल के एक डॉक्टर भी मिले हुए हैं। मैंने और गहना ने अब बच्चा प्लान करने की सोच ली थी, क्योंकि यह भी हमारे प्लान का हिस्सा था। हमारी शादी को 1 साल हो चुका था, इसलिए मेरे कहने पर गहना ने उसी अस्पताल में अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया था, ताकि बच्चा कंसीव करने में उसे कोई दिक्कत ना हो। और इस चेकअप में हमने गहना के किडनी से रिलेटेड सारे टेस्ट करा लिए थे कि गहना की किडनी उनके लिए सूटेबल है या नहीं, और गहना की किडनी उनके लिए सूटेबल थी। बस मेरा प्लान चालू हो गया और मम्मी पापा प्लान के अकॉर्डिंग 1 महीने के लिए गांव चले गए और मैं गहना के साथ अपने ससुराल में शिफ्ट हो गया, ताकि जब गहना की मौत उसके खुद के घर में हो तो कोई मुझ पर या मेरे मम्मी पापा पर शक न करे और हम सेफली इन सब से बच जाएं। वहाँ पर मैंने अपने व्यवहार से सबको अपना दीवाना बना लिया और सबको लगता था मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने सब कुछ पहले से सोच रखा था और मैं बहुत ध्यान से वहाँ पर सबका पूरा शेड्यूल ऑब्जर्व करता था और उसी अकॉर्डिंग अपना प्लान बना रहा था। मैंने गौर कर लिया था, शाम को जब मैं ऑफिस से आता हूँ तो गहना अपना फेवरेट सीरियल देख रही होती है और मेरे लिए चाय बनाने उसकी मम्मी किचन में जाती हैं और गहना के पापा उस वक्त मार्केट गए होते हैं सब्जी लेने के लिए। बस मेरे लिए यह बेस्ट मौका था। गहना जिस सोफ़े पर बैठकर सीरियल देखती थी, उस सोफ़े के ठीक पीछे एक पावर प्लग था। मैंने उस दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले ही चुपके से उस पावर प्लग में हैवी वायर फिट कर दी थी और वह वायर ज़मीन को छूते हुए सोफ़े के अंदर ही थी, जो कि किसी को दिख नहीं रही थी। और मैंने उसका स्विच भी ऑन कर दिया था। मुझे पता था वहाँ किसी को कोई काम नहीं होता और कोई उसे नहीं देखेगा, क्योंकि काम वाली भी सुबह ही झाड़ू पोछा करके चली जाती है। उस दिन ऑफिस से आने के बाद मैंने सारी तैयारी कर रखी थी और मम्मी चाय बनाने के लिए किचन में गई और मैं हाथ मुंह धोने के बहाने अपने कमरे में चला गया। लेकिन मैं कमरे में नहीं गया था, बस कमरे में जाने के लिए मुड़ा था और मम्मी किचन में जा चुकी थी। गहना टीवी में मग्न थी। मैंने चुपके से सोफ़े के नीचे पानी गिरा दिया और वह पानी बहता बहता वायर को टच करने लगा। फिर मैं चुपके से अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे पता था अब जो होना है वह होगा। और फिर वही हुआ। पानी बहता हुआ गहना के पैरों तक आ गया और उसमें बहुत तेज़ करंट था। जैसे ही वह पानी गहना के पैरों में लगा, गहना को बहुत ज़ोर का बिजली का करंट लगा और उसकी चीख निकल गई, जिससे वह तुरंत ही खत्म हो गई। मैं इसी इंतज़ार में था और दौड़ता हुआ गहना के पास आया। तब तक उसकी मम्मी भी आ गई। मुझे पता था वायर निकालना ज़रूरी है, नहीं तो करंट हम दोनों को भी लग सकता है। इसलिए मैंने मम्मी को गहना के पास पहुंचने से पहले ही झटके में वायर निकालकर सोफ़े के नीचे ही फेंक दिया। मम्मी बदहवास सी गहना की तरफ दौड़ रही थी, इसलिए उनका मेरी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और फिर मैं भी गहना को ज़ोर ज़ोर से हिलाने डुलाने लगा।
सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया और फिर हम गहना को लेकर अस्पताल चले गए। लेकिन गहना की मृत्यु हो चुकी थी और मैंने पहले ही सारा इंतज़ाम भी कर रखा था उसकी किडनी बेचने के लिए। उसके बाद घर आकर मैंने मौका पाकर उस वायर को फेंक दिया ताकि कोई सबूत ना मिले। कोई इतना सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सब लोग गहना की मृत्यु से हैरान थे। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं गहना के मम्मी पापा के संपर्क में रहा ताकि मेरे ऊपर किसी तरह का कोई शक ना हो। और उसके बाद मैंने दूसरी शादी की जो कि बिल्कुल सामान्य लगी। पुलिस वालों ने पूछा, और तेरी दूसरी पत्नी कैसे मरी? तो उसने कहा, मैं लगातार हॉस्पिटल के संपर्क में था और फिर मुझे हॉस्पिटल से 2 पेशेंट का पता मिल चुका था जो किडनी के लिए 1-1 करोड़ रुपए देने को तैयार थे। बस मैंने और मम्मी पापा ने प्लान बना लिया और गहना की तरह उसका भी बच्चे की प्लानिंग के बहाने फुल बॉडी चेकअप करवाया और उसकी किडनी भी मैच हो गई। उसके बाद मम्मी पापा ने प्लान के हिसाब से मेरी दूसरी पत्नी से बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं रोड पर गिरा हुआ हूँ, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। मेरी दूसरी पत्नी तुरंत घबरा गई और मुझे फ़ोन लगाने लगी, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि यह मेरे प्लान का हिस्सा था। क्योंकि मैं उस वक्त अपने ऑफिस में ही था और मीटिंग में था, इसलिए मैं आसानी से कह सकता था कि मैं मीटिंग में था, इसलिए मैंने अपनी पत्नी का फ़ोन नहीं उठाया। मेरी पत्नी घबराती हुई उस जगह पर पहुंच गई जहां मम्मी पापा ने उसे लोकेशन बताई थी और मेरी पत्नी को मेरे एक्सीडेंट की बात मेरे मम्मी पापा ने ही कही थी। यह बात कोई और नहीं जानता था कि मेरी पत्नी वहां क्यों गई है। वहां पर मैंने एक गुंडे को पहले ही बिठा रखा था जिसने उसे अपनी बाइक से जोर की टक्कर मार दी और भाग गया। उस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, इसलिए किसी भी कैमरे में वह कैप्चर नहीं हुआ। यह नॉर्मल सा हिट एंड रन का केस बना और मेरी पत्नी भी रास्ते से हट गई। उसके बाद उसकी भी अंतिम इच्छा ऑर्गन डोनेशन की थी। यह बोलकर मैंने उसकी भी दोनों किडनी बहुत आसानी से बेच दी और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस वालों ने यह सब कुछ सुना तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना शातिर हो सकता है। कौशल ने आगे बोला, और अब मुझे 2 और किडनी पेशेंट मिल चुके हैं जो किडनी के लिए एक बहुत बड़ी रकम देने को तैयार हैं। इसलिए अब मैं तीसरी शादी करने की सोच रहा था, लेकिन अब कोई भी मुझे अपनी लड़की देने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको लगता है कि मेरी कुंडली में ही कोई दोष है जिसकी वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि कोई यह तो सोच ही नहीं सकता कि मैं खुद अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर प्लान के तहत अपनी पत्नियों को मारता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं ऐसा माहौल रखता हूँ कि कभी कोई पत्नी या उसके घर वाले मेरे खिलाफ कुछ सोच ही ना सके। लेकिन इस बार हमें गरीब घर की लड़कियां देखनी पड़ रही थी, क्योंकि डर के मारे कोई भी हमें अपनी लड़की नहीं दे रहा था। लेकिन हमें उससे क्या, हमें तो किडनी से मतलब था। लेकिन इस बार मेरा सारा प्लान फेल हो गया इस गहना के माँ बाप की वजह से। यह सुनकर पुलिस वालों ने एक जोरदार थप्पड़ कौशल को लगाया और बोला, तुम्हारे जैसे शातिर अपराधी हमारे समाज में खुले घूम रहे हैं और हम लोग उससे अनजान हैं। पुलिस वालों ने जल्दी ही उस डॉक्टर और वार्ड बॉय को भी पकड़ लिया जो इस साजिश में कौशल के साथ शामिल थे। गहना के माँ बाप हैरान थे और आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था कि उनकी प्यारी बेटी इस तरह से मारी गई, और उन्होंने सोचा कि वह हार्ट अटैक से मरी है। अगर गहना की मौसी का इस ओर ध्यान नहीं जाता तो शायद वह कभी नहीं जान पाते और कौशल की दूसरी पत्नी के माँ बाप भी कभी नहीं जान पाते कि उनकी बेटी किसी रोड एक्सीडेंट में नहीं मरी, बल्कि उसका मर्डर करवाया गया है, वह भी उसके पति और सास ससुर द्वारा। कौशल की दूसरी पत्नी के माँ बाप भी हैरान थे और पुलिस से कौशल को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की मांग कर रहे थे। पुलिस वाले भी बोल रहे थे, हम कौशल और उसके माँ बाप को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। ऐसे लोग इस समाज में रहने के लायक नहीं हैं। इतने क्रिमिनल माइंडेड लोग इस समाज में रहते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। खैर, गहना और कौशल की दूसरी पत्नी की मृत्यु के बाद कम से कम कौशल और उसके माँ बाप अब सलाखों के पीछे थे, वरना उन लोगों के हाथों एक और निर्दोष लड़की मारी जाती उनके पैसों के भूख की वजह से।